नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मोथलिया अपने मंत्र शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अगर मेरे जीवन के बारे में बताने जाऊं तो मैं पहले आज से काफ़ी साल पहले नशा भी करता था और ऐसा कोई नशा नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। दोस्तों, दोस्त भी ऐसे मिल जाते थे और एक ग्रुप तैयार हो जाता था। मैं सबसे दोस्ती रखता था, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई क्यों ना हो। मैंने कभी भी दोस्ती में ये नहीं सोचा कि ये गरीब है या वो अमीर है। आज भी मेरी सोच नहीं बदली है। आज भी मैं किसी भेदभाव के साथ हमेशा सबसे दोस्ती रखना पसंद करता हूँ। लेकिन पिछले 6-7 सालों से साधना के क्षेत्र में आने के बाद लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया है। वो तो साधना करने के बाद अपने आप हो ही जाता है। लेकिन मैं हमेशा कोई बात कुछ करता है तो उसको ध्यान से सुनता हूँ, चाहे वो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी। हर बात को मैं सुनता हूँ और वो अपने ऊपर निर्भर है कि हमें ये कार्य करना है या नहीं करना है। अपने जो उम्र के पड़ाव पर इस जीवन में एकदम मैंने सरल बना दिया है। महात्मा गांधी जैसा जीवन अपना कर दिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गांधी जी ने कहा था कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। अगर कोई गलत कर रहा है तो विरोध भी करना पड़ता है। रोज़ सुबह 5 बजे उठने का नियम बना लिया है। कभी कभी तो 3 बजे भी उठ जाता हूँ और कभी कभी तो नहीं भी उठता हूँ। हाँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि मेरे जीवन में गायत्री साधना प्रारंभ करने के बाद जीवन एकदम सरल और सीधा साधा हो गया है। जब 2014 में मैंने गायत्री साधना प्रारंभ नहीं की थी, तब मैं नॉनवेज भी खाता था। लेकिन पिछले 6-7 सालों से सब बंद हो गया। मैंने मेरे व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना रखा है, विचार क्रांति अभियान। अगर कोई नया व्यक्ति मेरे संपर्क में आता है तो मैं उनसे उनका मोबाइल नंबर लेकर पहले पूछता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप पर मेरा एक ग्रुप है जिसमें कि मेरे परम पूज्य गुरुदेव पंडित राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को बताया जाता है। अगर आपको इच्छा हो तो आपके नंबर दीजिए, मैं आपका उसमें नाम ऐड कर देता हूँ। इस तरह से जीवन में अपने आप ही अच्छा करने की प्रेरणा होती है। और एक दिन तो अचानक ही दिमाग में आया कि जो लोग बेसहारा हैं, जिनका कि कोई सहारा नहीं है, वे लोग बेबुजुर्ग जिनको उनकी ही औलादों ने घर से निकाल दिया है, और वे लोग जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है, ऐसे लोगों के लिए एक बड़े भवन का निर्माण करूं और उसके अंदर गौशाला और कुटीर उद्योग और अन्य रोजगार के साधनों द्वारा उन लोगों को भरण पोषण हो सके, ताकि वे 2 वक्त की रोटी आराम से खा सके और एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। इस विषय पर मैंने मेरे एक वकील मित्र हैं, उनसे मैंने बात की
और उसके बाद मैंने यह मुहिम शुरू की कि मैं निराश्रित लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उसके लिए यहीं गुजरात में कहीं अच्छी जगह पर ज़मीन रखकर और वहाँ पर उन लोगों के लिए रहने के लिए विशाल भवन का निर्माण करना चाहता हूँ। ये मेरा खुद का फैसला है। इस फैसले में गायत्री परिवार का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कृपया करके आप लोगों से विनती है कि आप लोग बुरा ना माने। मैं गायत्री परिवार के नाम मैं तो सिर्फ सोशल मीडिया में के माध्यम से जो लोगों को दुख देखे हैं उनको देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने यह मुहिम शुरू की। जिन लोगों को इस कार्य में मेरा सहयोग करना होगा वो करेंगे और जिनको नहीं करना होगा वो नहीं करेंगे। मेरा मकसद यह है कि जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ और उन लोगों के लिए एक अच्छी जीवन के लिए एक शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहता हूँ कि भले ही आप आध्यात्मिक न हो पर अपने बालक को शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का भी ध्यान दिया जाए तो उसका सर्वांगीण विकास होगा। अपने बालक को रोज़ अधिक नहीं तो 24 बार गायत्री मंत्र रोज़ पूजा के स्थान पर बोलने के लिए कहें और रोज़ जो तांबे का लोटा होता है उसमें पानी भरकर तुलसी में अर्घ देने के लिए कहें। इस तरह से करने पर आपका बालक जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति कर सकता है। दोस्तों, आजकल धर्म के नाम पर जो लोग होते हैं उन्होंने लूट मचा रखी। लोगों का विश्वास जीतकर उनकी बीमारी मिट जाएगी, उनका जीवन सुखी हो जाएगा या फलाना काम पूरा हो जाएगा, ऐसा कहकर पैसा लेते हैं। ऐसे लोगों के पास न जाएं। आपको आपकी जो तकलीफ़ है वो कोई मिटा नहीं सकता है। आपकी तकलीफ़ आप खुद मिटा सकते हैं। आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उन्हीं पर विश्वास रखिए और उन्हीं को आप अपनी तकलीफ़ बताइए। समय आने पर आपकी तकलीफ़ अपने आप दूर हो जाएगी। इन लोगों ने तो किराना की दुकान की तरह धंधा खोल दिया है लूटने का। अगर कोई तकलीफ़ में हो तो उसे पैसे दिए जाते हैं, ना कि उससे पैसे लिए जाते हैं। बड़े आए भगवान बनने। भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता है। हाँ, भगवान उन्हें शक्तियाँ देते हैं, लेकिन लोगों को लूटने के लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए। दोस्तों, लोगों को पहचानना सीखें, बस यही आपसे कहना चाहता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री की, जय माँ बगलामुखी। अगर मेरे सभी वीडियो आपको पसंद हो तो उन्हें लाइक करें,